Good morning, dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we will do the basis of classification and the first three kingdoms of our chapter Diversity in Living Organism, that is Monera, Protista and Fungi. Let's start. The first is basis of classification. Number 1, nucleus. Number 2, mode of nutrition. Number 3, number of cell. And number 4 is cellular structure. यानी ये 4 बेसिस है, जो मेन 4 बेसिस है जिनको हम कंसीडर करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए. इफ वी वांट टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, वी हैव टू कंसीडर दीज पॉइंट्स: न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ सेल्स एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर. ये 4 पॉइंट्स हमेशा हमें याद रखने हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, कि उसको किस ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उसको किस किंगडम में डिवाइड करना है, उसको क्या रैंक देनी है. तो वो 4 पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है. जैसे कि नंबर 1, न्यूक्लियस, कि उस ऑर्गेनिज्म का जो सबसे फर्स्ट हमने जो ऑब्जर्वेशन करनी है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज टू कंसीडर द न्यूक्लियस. हमें न्यूक्लियस कंसीडर करना है कि न्यूक्लियस कैसा है, क्या वो एक ट्रू न्यूक्लियस है और इज इट अ फॉल्स न्यूक्लियस. True nucleus is present in eukaryotes and false nucleus is present in prokaryotes. ठीक है ना. तो यूकैरियोट्स में जो ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और फॉल्स न्यूक्लियस उसको बोलते हैं दोज हु लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई धागा हो, उलझा हुआ धागा, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, but it does not have nuclear membrane. So that type of nucleus is called false nucleus. और अगर इसके ऊपर nuclear membrane हो like this, that type of nucleus is true nucleus, और जो यूकैरियोट्स के पास होता है. यानी हम उसका डोमेन डिसाइड कर सकते हैं, हम उसका डोमेन डिसाइड कर सकते हैं कि उसको यूकैरियोट्स में रखना है या प्रोकैरियोट्स में. नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है वो कैसे कर रहा है, by self, by their own, or it depends on another. ऐसे ऑर्गेनिज्म, those who makes their own food are called autotrophic nutrition, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको heterotrophic nutrition बोलते हैं. तो आपको जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना हो तो आपने उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी चेक करना है कि वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है. ठीक है ना. जैसे प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक है, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक है, तो दोनों का किंगडम बिल्कुल डिफरेंट है. प्लांट्स को हम प्लांटेस में लगते हैं और एनिमल्स को एनिमिलिया में रखते हैं. ठीक है ना. नंबर 3, नंबर ऑफ सेल, कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल हैं. क्या वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या सिर्फ एक ही सेल से बना है, इज इट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. या ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई सारे सेल भी हो सकते हैं, तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. वी हैव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कई, और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और मल्टी सेलुलर तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें हम भी आते हैं. ठीक है ना. नंबर 4, सेलुलर स्ट्रक्चर, कि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसके पास सेल वॉल है, क्या सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा, क्या उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं. डू यू नो ऑर्गेनेल्स, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जो स्पेशल फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनेल्स. क्या उसके पास ऑर्गेनेल्स हैं या नहीं है, तो उसको किस कैटेगरी में रखना है. ठीक है. इन सब को कंसीडर करने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसको कंप्लीट हायरार्की सिस्टम बना सकते हैं. सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नॉट अ कोई टिपिकल टास्क नहीं था, बहुत ही सिंपल था कि हमें इन 4 पॉइंट्स को कंसीडर करना है और किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम हायरार्की सिस्टम में पुट कर सकते हैं. ठीक है. तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है चैप्टर का वो है किंगडम्स को अंडरस्टैंड करना. वी हैव 5 किंगडम्स. नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंगी, नंबर 4 प्लांट्स एंड नंबर 5 एनिमल्स. ठीक है. प्लांट्स और एनिमल्स को तो हम लास्ट में करेंगे, काफी डिटेल में करना है. जो थोड़ा सिर्फ हमने ओवरव्यू लेना है, सिर्फ उनके हमने किंगडम को स्टडी करना है, हमने फाइलम को स्टडी नहीं करना, उनके क्लास को स्टडी नहीं करना, सिर्फ उनके बारे में हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. वो है आपके फर्स्ट 3 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी. और जो फर्स्ट है वो है ये मोनेरा.
कि मोनेरा को जब एक्सप्लेन करना हो आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा है क्या। अगर आपसे कोई पूछता है या आपकी खुद की नॉलेज के लिए, यू आर अ बायो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा क्या है या उनके एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि वो भी आपके साथ सर्वाइव कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, और जो आपके साथ रहता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना, उसके बारे में पता होना, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हो कि आपके साथ जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जो आपके रूम में है। यस, मोनेरा आपके रूम में भी है, आपकी बॉडी के ऊपर भी, आपकी बॉडी के अंदर भी है मोनेरा। तो जो आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी के ऊपर है और आपके होम्स में भी है, आपके हाउसेज में है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो है क्या। ठीक है ना, मोनेरा। तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। हम काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है और प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने हैं, यानी कई लाखों साल पुराने हैं। दे आर वेरी ओल्ड, सो हम उनको प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव। एंड दे आर वेरी सिंपल, उनकी बॉडी कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके अंदर हार्ट नहीं है, उनके अंदर किडनी नहीं है, उनके पास आईज नहीं है, ईयर्स नहीं है, तो सिंपल बॉडी ही होगी ना, तो उनके पास दे आर वेरी सिंपल। नंबर 2, यूनिसेलर, वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलर नहीं है, उनकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, इसलिए हम उनको यूनिसेलर प्रोनाउंस करते हैं। दे आर यूनिसेलर एज वेल एज दे आर सिंपल, वो सिंपल भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दे आर प्रोकैरियोट्स। यस, दे आर प्रोकैरियोट्स, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, दे हैव फॉल्स न्यूक्लियस। मोनेरा इज द ओनली किंगडम इन आवर अर्थ, मोनेरा इज द ओनली किंगडम इन आवर अर्थ जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। बाकी जितने भी 4 किंगडम्स हैं सबके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी जो डोमेन था, डोमेन के अंदर कितने डोमेन थे मैंने आपको बताए थे, 2। कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ एक ही किंगडम आता है और उसका नाम मोनेरा है। बाकी जितने भी 4 किंगडम्स है सबके सब 4 किंगडम्स यूकैरियोट्स में आते हैं, सबके पास ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन मोनेरा के पास नहीं है। ठीक है, इसके पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं है, दे लैक वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। मोनेरा डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स नहीं है उसके पास। तो सर्वाइव कैसे करता है? उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली है और वो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज में नहीं आती, उसका नेम है राइबोसोम्स। क्या नेम है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की ऑर्गेनेली आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है राइबोसोम्स। ये है मोनेरा। और कुछ मोनेरा ऐसे भी हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, कुछ ऑर्गेनेली, कुछ ऐसे मोनेरा है जहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें सेल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। ठीक है, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मैक्सिमम मोड, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक। ठीक है, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, किसी की बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं, यानी सेकंड पर्सन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है इनकी, खुद के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि दे लैक क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो खाना कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनेरा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो कौन कौन से मेन एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा के? जो सबसे मेन है, सबसे कॉमन है, बैक्टीरिया। जितने भी वर्ल्ड में बैक्टीरिया है, जितने भी पूरे अर्थ के ऊपर बैक्टीरियाज हैं, वो सब के सब दे बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम। वो किससे बिलोंग करते हैं? वो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, आपके हैंड्स के ऊपर, इस मार्कर के ऊपर भी कई सारे बैक्टीरिया होंगे, इस फोन के ऊपर, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो आज आपको पता चला कि जो बैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? वो मोनेरा से बिलोंग करता है। वो एनिमल्स नहीं है, वो प्लांट्स नहीं है, वो फंगी नहीं है, वो प्रोटिस्टा नहीं है, वो क्या है? वो मोनेरा है। बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा। कुछ और एग्जांपल भी हैं, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्म, वो भी आपका मोनेरा में आता है। तो मैंने एग्जांपल बताया आपको, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और माइकोप्लाज्म। ये मेन 4 एग्जांपल हैं आपके मोनेरा के, ये सब के सब मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये फीचर्स हमें याद भी करने हैं, और जब हम सेकंड किंगडम स्टार्ट करेंगे तो माइंड में रखने हैं, जब हम कंपेयर कर सके। जब मैं प्रोटिस्टा का फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा तो आप मोनेरा से कंपेयर करके देखना कि क्या इन दोनों में सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है। ठीक है, हर पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, तो इसलिए हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरह ये बात फिट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड हम किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का फर्स्ट पॉइंट है दे आर यूनिसेलर
एज वेल एज सिंपल लाइक मोनेरा। मोनेरा की तरह यूनिसेलर भी है। ये सभी सिमिलरिटीज है दोनों की। देखो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है दोनों में ही, कि अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करता हूं तो ये भी यूनिसेलर है लाइक मोनेरा, एंड इट इज प्रोटिस्टा इज आल्सो यूनिसेलर एज वेल एज सिंपल लाइक मोनेरा। मोनेरा की तरह बिल्कुल सिंपल भी है, ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सबके सब सिंपल ही होते हैं, क्योंकि जो एक ही सेल से बना है उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कॉम्प्लेक्स तो हम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू लेवल है, जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा की, कि सेल वॉल में बी प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको हम एल्गी बोलते हैं। ऐसे प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स आर कॉल्ड एल्गी, और ऐसे प्रोटिस्टा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, जिनका फीचर कुछ एनिमल्स लाइक होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है, तो उसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। एल्गी भी प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा है, बट दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज का है, सेल वॉल का। सेल वॉल है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोटिस्टा एल्गी है या प्रोटोजोआ है। अब आपने एल्गी का नाम बहुत जगह सुना है। ब्लू ग्रीन एल्गी यहां पर भी थी मोनेरा में, लेकिन वो सिर्फ एक नेम था। लेकिन एल्गी का जो एक्चुअली फीचर होता है, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, वो आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा। जो रियल एल्गी होती हैं वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करती हैं। तो ग्रीन कलर की एल्गी अगर आप कहीं देखते हो, स्पेशली वेट एरियाज में, तो वो क्या है, सब की सब प्रोटिस्टा है, और वो ऑटोट्रॉफिक उनका नेचर है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं। और यहां पर अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो पहला डिफरेंस यहां पर आता है कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारी हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट यहां पर प्रेजेंट है, बट ऐसे कुछ भी ऑर्गेनेलीज मोनेरा के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स था, उसके पास तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं था, बट मैं अगर बात प्रोटिस्टा की करता हूं, इट हैज ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स। वो यूकैरियोट से बिलोंग करता है। जो फर्स्ट किंगडम आपके पास आता है जो यूकैरियोट्स है, उसका आंसर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज द फर्स्ट किंगडम हु बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स, ठीक है। हम यूकैरियोट्स हैं, बट हम आते हैं 5th नंबर पे, ठीक है। जो फर्स्ट किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, जो यूकैरियोट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं, कि जैसे कि हमने यहां पर बताया था माइकोप्लाज्म है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनेरा, जो सबके सब यूनिसेलर थे, सिंपल थे, प्रोकैरियोट्स थे। बट प्रोटिस्टा के अंदर एग्जांपल्स आते हैं पैरामीशियम, नंबर 2 यूग्लेना, एंड नंबर 3 अमीबा। पैरामीशियम, यूग्लेना, अमीबा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं। स्पेशल यहां पर जो केस है वो है यूग्लेना का। यूग्लेना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। मिक्सोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक आपने सुनी है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बारे में जानते हो, मिक्सोट्रॉपिक जो दोनों करता हो। डे में, जब दिन में क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है और क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये फूड बना लेता है, बट नाइट में जब लाइट नहीं होती है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट वर्क नहीं करता। उस केस में क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स माउथ, अपने माउथ का यूज करके ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और एज अ फूड यूज करता है। यानी नाइट में हेटेरोट्रॉफिक, डे में ऑटोट्रॉफिक, और दोनों को अगर मिला दे तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूग्लेना शो करता है। अमीबा के बारे में आपने काफी सुना है, 8th क्लास में पढ़ा आपने। अमीबा जिसके पास फॉल्स आर्म्स होती हैं, जो सूडोपोडिया बनाता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर में होता है और बिल्कुल नीचे की तरफ होता है अमीबा, ठीक है। तो अमीबा भी आपका प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ठीक है। अब नंबर 3 किंगडम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है फंगी। आवर थर्ड किंगडम इज फंगी। फंगी को हम साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे प्रोटिस्टा और मोनेरा के साथ, जिससे हम तीनों को ही अपने माइंड में फिट कर सके, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, सिंपल है और यूकैरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो प्रोटिस्टा भी सिंपल है और यूकैरियोटिक है, और अगर मैं इसको मोनेरा से कंपेयर करता हूं तो सिंपल है बट यूकैरियोटिक नहीं था मोनेरा, वो प्रोकैरियोटिक था, ठीक है ना। तो कुछ सिमिलरिटीज हैं और डिसिमिलरिटीज हैं, जिससे अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो आपको बहुत ही इजीली, आप भी ऐसे ही करना तो आपको याद रहे, काफी लॉन्ग टाइम तक आपको मेमोराइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी था और हेटेरोट्रॉफिक भी था, ठीक है। और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक था जो मोनेरा से बिलोंग करता था।
ठीक है, मैं हर पॉइंट्स को हर किंगडम से कंपेयर कर रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए। नंबर 3, मल्टी सेलर। ठीक है, इसमें सिर्फ ईस्ट एक ऐसा फंगी है जो यूनिसेलर है, बाकी जितने भी फंगस हैं सबके सब फंगस मल्टी सेलर हैं। ठीक है, और अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करता हूं, दे ऑल आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यहां पर मल्टी सेलर कोई है ही नहीं। फंगस के अंदर मैक्सिमम मल्टी सेलर है और सिर्फ ईस्ट ही ऐसा फंगस है जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है। मोनेरा में भी सबके सब आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा की तो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती भी है और नहीं भी होती। जहां पर होती है वहां पर हम एल्गे बोलते हैं उनको, प्रोटिस्टा को, और जहां पर नहीं होती उनको हम अनाउंस करते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, यहां पर है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। इट इज ऑलरेडी क्लैरिफाइड हियर। नेक्स्ट है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हम ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, यानी एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, उसको म्यूचुअल बेनिफिट्स बोलते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है ना, तो फंगस ये करता है, किसके साथ करता है? ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ। ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग्स टू मोनेरा, यानी मोनेरा और फंगी दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं। ऐसे रिलेशंस को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है ना, और इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में सबसे कॉमन है मशरूम, जिसको एग्रीकस भी बोलते हैं। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मशरूम इज एग्रीकस। ठीक है, ईस्ट इज अ यूनिसेलर फंगस एंड मशरूम इज अ मल्टी सेलर फंगस। और कुछ मल्टी सेलर फंगस के एग्जांपल्स भी यहां पर मेंशन है, जैसे कि पेंसिलियम, इससे मेडिसिन बनती हैं पेंसिलियम से। ठीक है ना, नेक्स्ट है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? आपका जो ब्रेड मोल्ड है, आपने कई बार देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर डार्क ग्रीन कलर की कुछ फंगस आ जाती है। वो एक्चुअली में उसका वो कौन सा फंगस है? फंगस तो बहुत सारे होते हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं, उसका आंसर है राइजोपस। ठीक है, तो ये आपका फंगस किंगडम था। हमने सबको कंपेयर करके देखा कि सब किंगडम्स के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए कि जब आपसे कोई पूछता है या आप खुद के लिए भी एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में है कि हमें पता है कि फंगस क्या होते हैं, प्रोटिस्टा क्या होते हैं और मोनेरा क्या है। हमें सिर्फ प्लांट और एनिमल्स की नॉलेज होती है, वो बेसिक, हमें प्लांट और एनिमल्स की बेसिक नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट किंगडम से बिलोंग करते हैं, उनकी हमें आज तक नॉलेज नहीं थी। बट अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू उनकी बेसिक नॉलेज आपको पता चल गई है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है इन 3 किंगडम में, लेकिन जो बाकी 2 किंगडम करने वाले नेक्स्ट क्लास में, प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।